नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा प्रकरण है गुरुत्वाकर्षण। इसके पहले वीडियो में हमने न्यूटन के गति संबंधी 3 नियम और बल, बल के प्रकार, वृत्ताकार गति, अभिकेंद्रीय बल, इनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा की थी। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग केपलर के नियम और न्यूटन के वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जोहानस केपलर एक जर्मन खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। वे प्राग के टाइको ब्राहे नामक खगोल वैज्ञानिक के सहायक के रूप में कार्य करने लगे। ब्राहे के निधन के बाद केपलर ने ब्राहे द्वारा किए गए ग्रहों के विभिन्न खोजों का उपयोग करके ग्रहों की गति के नियम को खोजा और केपलर के नियम ही आगे चलकर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम खोजने के लिए सहायक साबित हुए। तो चलो देखते हैं कि केपलर के नियम कौन से थे। तो पहले देखते हैं हम लोग केपलर का पहला नियम। जो केपलर का पहला नियम है इस प्रकार से है, ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य उस कक्षा की एक नाभि पर स्थित होता है। जैसा कि आप लोग आकृति में देख रहे हैं कि एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य एस एक तरफ स्थित है और ग्रह ए उस दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर भ्रमण कर रहा है। केपलर का दूसरा नियम, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। दोस्तों, इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के नज़दीक होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब वह सूर्य से दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है, इसलिए वह दूरी कम तय करता है। केपलर का तीसरा नियम, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। यदि आवर्तकाल t होगा तो सूर्य से दूरी r होगी। इस अवस्था में t का वर्ग समानुपाते r का घन इस प्रकार लिखते हैं। अब यह आवर्तकाल या परिक्रमण काल किसे कहते हैं? दोस्तों, ग्रह को सूर्य की एक चक्कर पूरा करने के लिए जो समय लगता है उससे उस ग्रह का आवर्तकाल कहते हैं। इसलिए सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। सूर्य के नज़दीक ग्रह बुध का आवर्तकाल 28 दिन का है, तो सूर्य से सबसे दूर स्थित नेपच्यून यानी वरुण का आवर्तकाल 165 वर्ष का होता है। अब हम देखते हैं कि न्यूटन के वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। नियम के अनुसार विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य प्रत्येक पिंड को निश्चित बल द्वारा आकर्षित करता है। यह बल आकर्षित करने वाले पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। जैसा कि आकृति में आप देख सकते हैं, m1 तथा m2 द्रव्यमान वाले दो पिंड हैं। उनके बीच गुरुत्वाकर्षण का बल F गणितीय भाषा में कुछ इस प्रकार लिखा गया है, F समानुपाते m1 गुणे m2 और F समानुपाते 1/d का वर्ग। इन दोनों को मिला के हम लिखते हैं F समानुपाते m1 गुणे m2/d का वर्ग। अब F बराबर हो जाएगा G
m1m2 बटे d का स्क्वायर। यानी यहाँ पे जो g है उसको हम गुरुत्व स्थिरांक कहते हैं। दोस्तों, यदि दोनों पिंडों में से किसी एक पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दें तो इस नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण का बल 2 गुना हो जाएगा। और यदि दोनों पिंडों के मध्य की दूरी को 2 गुना करें तो इस नियम के अनुसार उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह 1/4 यानी 1/4 गुना हो जाएगा। और हमने दूरी अगर 3 गुना कर दी तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल 1/9 गुना हो जाएगा। अब दोस्तों, इस गुरुत्वाकर्षण बल का महत्व क्या है यह जानना भी आवश्यक है। दोस्तों, यह गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। और दूसरा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति को नियंत्रित भी यह गुरुत्वाकर्षण बल ही करता है। सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले जो ग्रह हैं चक्कर लगा रहे हैं वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही एक निश्चित कक्षा में घूम रहे हैं। और चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर ज्वार तथा भाटा होता है। बच्चों, हमने अभी केपलर के पहले नियम में पढ़ा वृत्ताकार गति, एक वृत्ताकार मार्ग के बारे में। अभी वृत्ताकार मार्ग क्या होता है? दीर्घवृत्त का अर्थ होता है किसी शंकु को किसी एक प्रतल द्वारा तिरछा प्रतिच्छेदित करने पर तैयार होने वाली आकृति। इसे प्रतलीय एक वृत्त कहते हैं। इसके 2 नाभि बिंदु होते हैं। इनके 2 नाभि बिंदुओं से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरियों का योगफल एक समान होता है। और ये हमने केपलर के पहले नियम में देखा। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ाई की? आज हमने केपलर के नियम और न्यूटन के वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में पढ़ा। बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 4 पर जरा सोचिए में आपको एक प्रश्न दिया गया है। आपका जो प्रश्न है वह इस प्रकार है कि सिद्ध कीजिए कि SI प्रणाली में G की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। बच्चों, यहाँ पे मैंने आपके लिए हल करके ये प्रश्न यहाँ पे रख दिया है। आप उसे एक बार ध्यान से देख लीजिए। क्योंकि F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर और G यहाँ पे क्या है? गुरुत्व स्थिरांक है। तो G बराबर यहाँ पे क्या है? G बराबर हो जाएगा F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। क्योंकि F बराबर बल है और बल की इकाई न्यूटन होती है। R बराबर दूरी की इकाई मीटर है। M बराबर द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम। और G की इकाई निकालने के लिए मैंने यहाँ पर सबकी इकाइयाँ सूत्र के अनुसार लिख दी हैं। बल की इकाई न्यूटन, दूरी की इकाई मीटर है तो मैंने वहाँ पे मीटर स्क्वायर कर दिया है, बटे किलोग्राम था क्योंकि m1 m2 है तो m1 का kg और m2 का kg। फिर यहाँ पे हमको G बराबर क्या मिल गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg रेज टू -2। तो बच्चों, आज हमारा वीडियो इतना ही है। आपको कुछ आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे रही हूँ। आप उसके प्रश्न जरूर याद कीजिए और जरूर लिखिए। बच्चों, केपलर का नियम ये सवाल हमेशा आता है एग्ज़ाम में। इस बार भी 2020 के मार्च के एग्ज़ाम में आया था केपलर का नियम लिखने के लिए, तो आप इसकी तैयारी जरूर करिए। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का वैश्विक नियम है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उसमें छोटे छोटे प्रश्न जैसे कि अगर दूरी बढ़ाई जाए तो क्या होगा और अगर द्रव्यमान बढ़ाया जाए तो क्या होगा, इस प्रकार के जो बीच से प्रश्न हैं वो भी आते हैं। तो आप उनको भी ध्यान से ज़रूर पढ़िए, उनको भी आप छोड़िए नहीं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करिए, लोगों में शेयर